सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com online Sindhi matrimony. More than 26,000 trusted families. Counseling with utmost honesty. Free registration. Nominal membership fees. No commission after marriage. Free Rishto meet with refreshments. Rishto.com online Sindhi matrimony. नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में कैपिटल वैल्यू प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर घमासान शुरू है, जहां शहर की जनता, समाज सेवी, सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक पार्टियां और नगर सेवक इस टैक्स को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन कैपिटल वैल्यू प्रॉपर्टी टैक्स को लागू करने की ही दिशा में काम कर रहा है। आज कैपिटल वैल्यू टैक्स को लेकर एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा जी, जो उल्लासनगर महानगर पालिका के सचिव पद पर भी रह चुके हैं, श्री कुकरेजा जी की तरफ से कई खुलासे किए गए हैं। उन्होंने बताया यह जो जानकारी वो दे रहे हैं, यह जानकारी उनको आरटीआई के माध्यम से उल्लासनगर महानगर पालिका से ही प्राप्त हुई है। आइए जानते हैं शहर भर में जो प्रकाश कुकरेजा आजकल प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस आ रहे हैं, तो रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस पे जो पहले टैक्स आता था उसका अभी डबल टैक्स हो गया है। जो कमर्शियल है उसको ट्रिपल टैक्स हो गया, 3 गुना। अभी जो नोटिस सब आ रहे हैं वो बिल्टअप एरिया के आधार पे कैपिटल वैल्यू निश्चित किया गया है। तो प्रशासन का मानना है कि भाई वो जो सही कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अभी मैं इस पे एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर रहा हूं कि प्रशासन को केवल कारपेट एरिया पे कैपिटल वैल्यू निश्चित करना है। अगर वो कह रहे हैं कि बिल्टअप एरिया पे करना है तो सरासरी वो गलत बोल रहे हैं। अभी उन्हीं से मैंने आरटीआई में कागज लिए हुए हैं, उसमें उन्होंने तय किया हुआ है, जो गोशवारा कमिश्नर का है उनके साइन का, उसमें लिखा है कि कैपिटल वैल्यू कैसा तय करने का। कृपया को आप जरा ध्यान से देखें। ये यहाँ पे लिखा है कि भांडवली मूल्य कैसे निश्चित कराए जाए, तो उसका जो ये ख है, ख पे ध्यान दीजिए। और ये क्या कर रहा है, जमीनीचे क्षेत्र किंवा इमारतीचे क्षेत्र मतलब कारपेट एरिया। तो अब तक जो कह रहा है कि बिल्टअप एरिया पे करना है और बिल्टअप एरिया के आधार पे जो नोटिस भेज रहे हैं वो सरासरी गलत है। अभी उनका ही कागज उनके सामने है, तो ये बता रहा है कि चटाई क्षेत्र पे हमको करना है। चटाई क्षेत्र मतलब कारपेट एरिया। और जो उन्होंने फॉर्मूला फिक्स किया उसमें भी चटाई क्षेत्र लिखा हुआ है। ये देखिए, ये भांडवली मूल्य का फार्मूला उन्होंने तय किया हुआ है कमिश्नर के प्रस्ताव में, उसमें भी कारपेट एरिया लिखा हुआ है। तो पूछता है उल्लासनगर कि बिल्टअप एरिया पे आप क्यों डाल रहे हो। दूसरी बात, जो मैंने कहा है कि अब तक जो कैपिटल वैल्यू पे जो रेट ऑफ टैक्सेशन लागू कर रहे हैं वो महासभा ने तय नहीं किए। इसका जवाब मुझे सचिव कार्यालय से मिला हुआ है कि सेक्शन 99 में ऐसा कोई भी ठहराव नहीं किया गया जिसमें कैपिटल वैल्यू कौन से दर पे लगाया जाए ऐसा तय किया गया हो, और लिखित रूप से मुझे दिया गया है। और प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट ने कैपिटल टैक्स लागू करने से पहले जो सबमिशन नोट लिखा था, उसमें सबमिशन जब ऊपर गया तो उस समय के कमिश्नर डॉक्टर राजा दयानिधि ने, उनके पहले एडिशनल कमिश्नर श्री जमीर लेंगरेकर साहब ने ऑब्जेक्शन रेज की थी। जरा इनको भी देख लीजिए।
ऑब्जेक्शन कौन से, जो 3 प्रश्न मैं कह रहा हूं। सेक्शन 99 के तहत आपने रेट ऑफ टैक्सेशन तय किया है क्या, उसका जवाब दो। दूसरा, 6 साल का हम रिकवरी कर सकते हैं क्या, उसका जवाब दो। तो तीसरा जो था चटाई क्षेत्र का, उसका तो मैंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया। अभी इसका जवाब जब टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है तो उनको कहा है कि महापालिका ने रेट ऑफ टैक्सेशन डिसाइड किया है, जबकि सचिव कार्यालय कर रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने जब टैक्स डिपार्टमेंट ने ऊपर जब ये भेजा है कि भाई हमने मान्यता ली है, तो उसका आधार क्या है, पूछता है उल्लासनगर। आप जनता को बताओ, ठहराव कहाँ है जो सेक्शन 99 में हुआ है। अगर नहीं है तो उसे छुपाया क्यों जा रहा है, और अगर है ही नहीं तो फिर कैपिटल वैल्यू क्यों लगाया जा रहा है, कौन से आधार पे लगाया जा रहा है। जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो किसने तय किए और कब तय किए, पूछता है उल्लासनगर। ये अगर ये सब तय नहीं किए गए, चटाई क्षेत्र पे आप गलत लगा रहे हो, रेट ऑफ टैक्सेशन तय नहीं किए गए, मान्यता आपको मिली नहीं, तो आप कैपिटल वैल्यू जो आप लगा रहे हो रेट ऑफ टैक्सेशन में, किससे परवानगी ली, किससे मंजूरी ली। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तो आपके सामने है नहीं, ना आपके पास है, ना आप दिखा रहे हो। तो सरासरी जो प्रोसीजर है कैपिटल वैल्यू का आपका टोटली गलत है। शहर में दिशा भूल हो रही है, लोगों की दिशा भूल हो रही है। प्रशासन अपनी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि हमने रेट ऑफ टैक्सेशन मंजूरी ली है। तो ऐसे में अगर लोगों की दिशा भूल की जाएगी और ऑब्जेक्शन भी आप नहीं सुनोगे, और ऑब्जेक्शन में जो कारण लिखे गए हैं एक एक मुद्दे का, अगर आप उसका स्पीकिंग ऑर्डर पास भी नहीं करोगे, तो ये तो ऐसा हो गया कि मेरी मर्जी। आपको कानून से चलना है, आपका अधिकार क्षेत्र जो बनता है वो कानून से बनता है, और कानून में अगर आप सही हो तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जनता के सामने कागज लेके खुले दिल से खुला दर्शन दो। देखिए, जो टैक्स का प्रशासन है वो कह रहे हैं कि जो हम 6 साल का रिकवरी कर रहे हैं उसका आधार है सेक्शन 129(2)A ऑफ MMC एक्ट। अगर वो अपने वकीलों से सलाह लेवे या किसी भी एक लीगल एक्सपर्ट से सलाह लेवे, उसका सही इंटरप्रिटेशन करके लेवे। 129(2)A कहता है कि जब तक आप कैपिटल वैल्यू पे पूरी तरह से बदलाव नहीं कर सकते हो, फिलहाल आप किसी सरकारी वर्ष में, जो सरकारी वर्ष से आप कैपिटल वैल्यू लागू कर रहे हो, उसी सरकारी वर्ष में आप प्रोविजनल बिल निकाल सकते हो जब तक आपका फाइनलाइजेशन नहीं हो रहा है कैपिटल वैल्यू उसी सरकारी वर्ष में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो सालों सालों तक आपको वो ओपन रखना है, आपको सरकारी वर्ष में वो काम पूरा करना है। और प्रोविजनल बिल का आपको फायदा क्यों दिया गया है कि महापालिका है, उसके कामकाज रहते हैं, तो किसी जो फंड्स की जरूरत है उनको, वो फंड्स की जो आवाजावी है फिलहाल उनको चलती रहे जब तक उनका कैपिटल वैल्यू का ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो उसके लिए ये नहीं मान के चलना चाहिए कि आपको 6-7 साल के लिए आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का पावर दे दिया। ये आपका मानना गलत है। अगर मेरा मानना सही नहीं लग रहा तो आप लीगल एक्सपर्ट से आप जाके इसका राय ले लें। सर, आप एक एडवोकेट हो, कारपोरेशन में भी आप सचिव के पद पर रह चुके हो, आपने कैपिटल वैल्यू टैक्स को लेकर बहुत सारी बातें कही, सेक्शन कोट किए, तो आपको लगता है प्रशासकीय राज है, तो प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे शहर से इस तरीके के कायदे लाकर? देखिए, मैंने जो भी आपको खुलासे दिए हैं वो तो सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं कि भाई न उनके पास रेट ऑफ टैक्सेशन की मंजूरी है, न उनको बिल्टअप एरिया पे कैपिटल वैल्यू निश्चित करने का अधिकार है, और न ये वो बता पा रहे हैं कि इनको मंजूरी दी किसने। अगर पावर ही नहीं है आपके पास तो आप लागू कैसा कर सकते हो? मंजूरी के बाद ही आपके पास पावर आएगा ना। अगर आपके पास पावर ही नहीं है तो पावर के बगैर आप लागू नहीं कर सकते। इसको देखते कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जाने की जो जाने वाले हैं उनकी पूरी तैयारी है, और ये मामला यहाँ पर शांत नहीं होने वाला। इस मामले को जो
नगर सेवक चुनाव के लिए चुनाव करने वाले, लड़ाई लड़ने वाले हैं, उनको इस मुद्दे पे जवाब देना होगा। और जो चुनाव लड़ने वाले, सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी टैक्स का जो 6 साल का रिकवरी का जो लोग ये मांगनी कर रहे हैं, सबसे पहले नुकसान जो कैंडिडेट रहेंगे इलेक्शन के लिए, उनको 6 साल का पहला टैक्स भर के देना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो पॉलिटिशियन है वो खुद ही शिकार होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि शहरवासियों पे कैपिटल टैक्स का कितना बोझा पड़ने वाला है? देखो, कैपिटल वैल्यू पे लगाओ या रेटेबल वैल्यू पे लगाओ, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपने रेट ऑफ टैक्सेशन तय की है ना, वो उससे क्या होता है कि आपका रेटेबल वैल्यू जो था, उसके जो आप अमाउंट ऑफ टैक्स जो था उसका, आज अगर आप कैपिटल वैल्यू पे जिस रेट पे वो लगा रहे हैं, तो रेजिडेंशियल पे डबल टैक्सेशन आ रहा है, मतलब 100 का 200 रुपया आएगा और कॉमर्शियल पे 100 का 300 आएगा। तो रेट ऑफ टैक्सेशन उनको बराबरी के लेवल पे लाना चाहिए, इन्होंने मैक्सिमम लेवल पे लिए है। जैसे अभी पनवेल महानगर पालिका है तो 0.40% लिया है और यहाँ पे 0.91% रेट ऑफ टैक्सेशन टोटल सरासरी है। और अपना मुंबई महानगर पालिका है तो उन्होंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे 1.5 गुना किया है, कॉमर्शियल पे 2 गुना, और यहाँ पे 2 गुना और 3 गुना है। तो ये जो रेट ऑफ टैक्सेशन हाई है, इससे लोग परेशान हैं। और जो आपको करना है, तो नए जब आप रिफॉर्म लाते हो तो उस समय जल्दबाजी में कोई इतना तगड़ा कदम या शॉक देने वाला कदम नहीं लेना चाहिए। बाकी आप रेटेबल वैल्यू पे डिसाइड करो या कैपिटल वैल्यू पे डिसाइड करो, आप हमें चाहे कप में दो या ग्लास में दो, क्वालिटी वही रहना चाहिए, रेट वही रहना चाहिए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।